जिंदगी जीने का मजा तब आता है जब जिंदगी में कोई तनाव ना हो। प्राचीन समय की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक शांत वन में भ्रमण कर रहे थे। एक शिष्य ने चलते चलते प्रश्न किया, भगवान, क्या जीवन को बिना किसी तनाव के जिया जा सकता है? बुद्ध मुस्कुराए, कुछ नहीं बोले। वे पास ही एक जलाशय के किनारे बैठ गए और बोले, तुम सभी यहीं बैठो, मैं अभी आता हूं। थोड़ी देर बाद बुद्ध पास के एक गांव से एक मिट्टी का घड़ा लेकर आए। घड़े में पानी भरा और सभी शिष्यों के सामने रख दिया। फिर उन्होंने उस घड़े को हिलाया, जिससे पानी में मिट्टी मिल गई और वह गंदा हो गया। बुद्ध ने पूछा, क्या अब इस पानी को पिया जा सकता है? शिष्य बोले, नहीं भगवान, यह गंदा हो चुका है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब हम थोड़ी देर प्रतीक्षा करेंगे। कुछ समय बाद पानी में मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी ऊपर से साफ दिखने लगा। बुद्ध ने फिर पूछा, अब क्या इसे पिया जा सकता है? शिष्य बोले, हाँ, अब यह बिल्कुल साफ है। बुद्ध ने कहा, देखो, जीवन भी ऐसा ही है। जब तुम तनाव से भर जाते हो तो तुम्हारे विचार और मन की स्थिति इस घड़े के गंदले पानी जैसी हो जाती है। उस समय निर्णय भी गलत होते हैं और सोच भी धुंधली हो जाती है। लेकिन यदि तुम थोड़ा रुक जाओ, शांति से बैठो, तो मन के विचार शांत हो जाते हैं और सब कुछ स्पष्ट दिखने लगता है। एक और शिष्य ने पूछा, लेकिन भगवान, तनाव से बचा कैसे जाए? बुद्ध ने पेड़ की एक सूखी शाखा को उठाकर पूछा, यदि मैं इस शाखा को जोर से पकड़ लूं तो क्या यह टूटेगी? शिष्य बोले, हाँ जरूर। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही जब तुम जीवन की हर परिस्थिति को जोर से पकड़ते हो, यह मेरी है, यह ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा क्यों हुआ? तब तनाव जन्म लेता है। लेकिन यदि तुम सहजता से जीवन को स्वीकार कर लो, हर अनुभव को सीख की तरह देखो, तो जीवन तनाव मुक्त हो जाता है। फिर उन्होंने एक बीज को मिट्टी में डालते हुए कहा, देखो, बीज यदि हर समय यह सोचे कि मैं वृक्ष कब बनूंगा, तो वह कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। उसे धैर्य रखना होता है, अंधेरे में रहना होता है, मिट्टी में दबना होता है, और तब जाकर एक दिन वह हरा भरा वृक्ष बनता है। ठीक उसी तरह जीवन में भी कठिन समय आता है, अंधकार आता है। लेकिन यदि तुम घबराओ नहीं और शांति से उस समय को जी लो, तो तनाव नहीं रहेगा। शिष्यों की आंखों में चमक थी। उन्होंने अपने जीवन की परेशानियों को इस नजरिए से पहले कभी नहीं देखा था। बुद्ध अंत में बोले, जिंदगी जीने का असली मजा तब आता है जब तुम हर क्षण को पूर्ण रूप से स्वीकार करते हो, ना उससे लड़ते हो, ना उसे बदलने की जिद करते हो। जब मन शांत होता है, तभी जीवन सुंदर बनता है। शांत वन में हवा बह रही थी और बुद्ध के शब्दों की गूंज शिष्यों के हृदय में घर कर गई थी। वे समझ चुके थे, तनाव से मुक्ति तभी संभव है जब हम जीवन को स्वीकारना सीख लें। और वहीं से शुरू हुआ एक नया जीवन, तनाव मुक्त, शांत और सच्चे आनंद से भरा हुआ। बुद्ध के शब्द जैसे ही वनों में गूंजे, सब शिष्य एक गहरे मौन में चले गए। प्रकृति के बीच बैठे हुए शांति को अब सिर्फ बाहर नहीं, भीतर भी महसूस कर पा रहे थे। मगर वहीं एक युवा भिक्षु आनंद अब भीतर ही भीतर बेचैन था। रात के समय जब सभी शिष्य ध्यान में बैठे, आनंद उठकर बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं समझता हूं कि तनाव का कारण पकड़ना है, अपेक्षाएं हैं, लेकिन जब जीवन हमें बार बार कठिनाइयां देता है, जब हमारे अपनों से ही हमें चोट मिलती है, तब मन को शांत रखना कैसे संभव हो पाता है? बुद्ध ने धीमे स्वर में कहा, आनंद, कल प्रातः मैं तुम्हें एक उत्तर दूंगा। तुम अभी सोने जाओ, पर ध्यान रहे, तुम्हें सुबह सबसे पहले उठना है और गांव के उत्तर दिशा में जाने वाली पगडंडी पर चलकर एक विशेष काम करना है। आनंद ने कहा, क्या काम भगवान? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, सुबह तुम वहां एक वृद्ध किसान को देखोगे जो अपने बैल की तलाश कर रहा होगा। उसके साथ जाना और उसकी सहायता करना। यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। अगली सुबह आनंद सूर्योदय से पहले उठा और बुद्ध की बात के अनुसार चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक वृद्ध मिला जो बेचैन होकर जंगल की ओर देख रहा था। आनंद ने पूछा, बाबा, क्या आप किसी को ढूंढ रहे हैं? वृद्ध बोला, हाँ बेटा, मेरा बैल कल शाम को भाग गया, वहीं ढूंढ रहा हूं। उस पर मेरा पूरा खेत निर्भर है। आनंद ने कहा, मैं आपकी मदद करूंगा। वे दोनों जंगलों, नदियों और पगडंडियों के बीच कई घंटे बैल को खोजते रहे। सूर्य चढ़ा आया और दोपहर होने लगी, लेकिन बैल का कहीं पता नहीं चला। वृद्ध थक कर एक चट्टान पर बैठ गया, आंसू उसकी आंखों में थे। आनंद ने पूछा, आप इतने शांत क्यों हैं बाबा? आपका जीवन तो इस बैल पर निर्भर है, आपको तो बहुत तनाव में होना चाहिए। वृद्ध मुस्कुराया और बोला, बेटा, मैं यह तो नहीं जानता कि बैल मिलेगा या नहीं,
लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि चिंता करूंगा तो मेरी ऊर्जा ही नष्ट होगी। अगर मन शांत रहेगा तो शायद बुद्धि ठीक काम करेगी और हम उसे ढूंढ पाएंगे जो हमारे हाथ में नहीं है। उस पर रोने से अच्छा है जो हमारे हाथ में है वही पूरी निष्ठा से करना। वृद्ध की यह बात आनंद के हृदय में उतर गई। उसी शाम लौटते समय उन्हें एक खेत के किनारे वही बैल चढ़ता हुआ दिखाई दिया। वृद्ध ने प्रेम से उसे पकड़ा और धन्यवाद देते हुए आनंद को आशीर्वाद दिया। आनंद वहीं से सीधा बुद्ध के पास पहुंचा और सारी बात बताई। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तो अब बताओ, आनंद तनाव कैसे कम हुआ? आनंद बोला, जब हमने ढूंढना शुरू किया तब मैं भी बेचैन था, लेकिन बाबा की बातों से समझ में आया कि चिंता से हल नहीं निकलता, शांत रहना ही सबसे बड़ी कुंजी है। मैं समझ गया, जीवन में चाहे जितनी भी समस्याएं आए, यदि मन स्थिर है तो समाधान अपने आप दिखने लगते हैं। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा मन अब जान गया है कि जिंदगी जीने का असली आनंद उसी समय आता है जब हम उसे पकड़ने की कोशिश नहीं करते बल्कि उसे बहने देते हैं। जैसे नदी बहती है, शीशे जैसे हवा चलती है, जैसे सूर्य उगता और ढलता है। टिंग यह है, तनाव तब आता है जब हम धारा के विरुद्ध तैरना चाहते हैं। आनंद तब आता है जब हम धारा के साथ बहते हैं। थोड़ी देर बाद बुद्ध ने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, जैसे शरीर को व्यायाम चाहिए वैसे ही मन को भी शांति की साधना चाहिए। ध्यान, प्राणायाम और मौन ये साधन है उस आनंदमय जीवन की ओर जहां तनाव की कोई जगह नहीं होती। बुद्ध ने एक बार फिर जल का पात्र उठाया, पानी को स्थिर दिखाते हुए बोले, ये शांति तुम्हारे भीतर है, बस जरूरत है उसे स्वीकारने की, उसे पहचानने की। उस रात सब शिष्यों ने पहली बार चुपचाप ध्यान नहीं किया। उन्होंने शांति को महसूस किया। आनंद भीतर ही भीतर मुस्कुरा रहा था। वह जान गया था कि जीवन की राह में कांटे होंगे, रास्ते उबड़ खाबड़ होंगे, लोग बदलेंगे, समय बदलेगा, पर यदि मन शांत है तो हर दिन हर क्षण एक आनंद बन सकता है। और तब से हर भिक्षु ने यह व्रत लिया कि वह जीवन की हर परिस्थिति को शांत चित्त से जिएगा, क्योंकि यही बुद्ध का मार्ग था और यही सच्चा जीवन था। संध्या का समय था। आकाश में सुनहरी लाली फैली थी। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ आश्रम के खुले प्रांगण में बैठे थे। आज वातावरण पहले से अधिक शांत था। आनंद की आंखों में जो शांति झलक रही थी उसे बुद्ध ने दूर से ही पहचान लिया था। बुद्ध ने शिष्यों की ओर देखते हुए कहा, जब तक मन अपनी अपेक्षाओं में उलझा रहेगा तब तक तनाव मुक्त जीवन संभव नहीं। हमें जो चाहिए और जो मिल रहा है, इनके बीच की खाई ही तनाव को जन्म देती है। तभी एक वृद्ध भिक्षु उठकर बोला, भगवान, हम तो सांसारिक बंधनों से मुक्त हैं, फिर भी भीतर कभी कभी उदासी आ जाती है, एक प्रकार की छाया जो बिना कारण मन को घेर लेती है। वह क्यों होती है? बुद्ध ने उत्तर नहीं दिया। उन्होंने पास में रखी हुई एक जलती हुई मशाल को उठाया और सभी से पूछा, क्या तुम सब इस आग को देख रहे हो? सभी ने सिर हिलाकर हाँ में उत्तर दिया। बुद्ध बोले, अब सोचो, यदि यह आग यह सोचने लगे कि मुझे हवा ना मिले तो मैं जलूंगी कैसे? अगर यह सिर्फ हवा की कमी के बारे में सोचती रहे तो क्या यह जल पाएगी? शिष्यों ने कहा, नहीं भक्त, तब तो यह बुझ जाएगी। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही जब मन अपने भीतर की कमी पर केंद्रित हो जाता है, जैसे स्नेह की कमी, ध्यान की कमी, मान आसान की कमी, तब वह अपने आनंद का स्रोत भूल जाता है। वह बुझने लगता है और यही बुझाव भीतर तनाव का कारण बनता है। फिर उन्होंने उसी मशाल को धीरे से बुझा दिया और बोले, अब क्या यह मशाल किसी काम की रही? सभी चुप थे। बुद्ध बोले, ऐसा ही हमारा मन हो जाता है जब वह शिकायतों से भर जाता है। जीवन का स्वाद तब तक नहीं आएगा जब तक हम यह समझना नहीं सीखते कि हर स्थिति में कुछ ना कुछ अच्छा छिपा होता है। उसी रात आश्रम के पीछे एक अनजान वृद्ध व्यक्ति पहुंचा। वह थका हुआ और व्याकुल था। उसके कपड़े फटे हुए थे, आंखों में भय था। शिष्यों ने उसे भीतर आने दिया और बुद्ध के पास ले गए। वृद्ध ने रोते हुए कहा, भगवान, मेरा सब कुछ चला गया, घर जल गया, खेत सूख गए और परिवार वाले मुझे छोड़ गए। मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा। मेरे जीवन में कोई उम्मीद नहीं बची। बुद्ध ने ध्यान से उसकी आंखों में देखा और धीरे से बोले, जब बीज टूटता है तभी वृक्ष बनता है। तुम्हारा जीवन अभी बीज की तरह है जो टूट चुका है, लेकिन यह टूटन ही तुम्हारे भीतर नए जीवन का आरंभ करेगी। जो कुछ खत्म हुआ है वह जरूरी था ताकि जो नया जन्म ले वह सच्चे अर्थों में तुम्हारा हो। वृद्ध रोते रोते शांत हो गया। बुद्ध ने शिष्यों को कहा, इसे आश्रम में स्थान दो, इसे सेवा और ध्यान दो। यह अब नया जीवन शुरू करेगा।
कुछ ही महीनों में वह वृद्ध व्यक्ति आश्रम के सबसे शांत और संतुलित सेवक बन गया। वह अब हर सुबह मुस्कुराते हुए सबका स्वागत करता, जल भरता, पौधों को पानी देता और सबके लिए उपवास के दिन विशेष भोजन बनाता। सब उसे मौन बाबा कहने लगे थे। एक दिन आनंद ने उससे पूछा, बाबा आपने सब कुछ खो दिया, फिर भी आज आप इतने आनंद में रहते हैं, कैसे? मौन बाबा ने सिर उठाया और कहा, मैंने बहुत कुछ खोया, पर जब खुद को पाया तब जाना कि जो कुछ गया वह मेरा भ्रम था और जो पाया वह मेरा सत्य है। अब मुझे कोई चिंता नहीं रहती, क्योंकि अब मुझे अपने आप से प्रेम हो गया है। आनंद मुस्कुराया और समझ गया, जीवन में तनाव तब होता है जब हम खुद को खो देते हैं। बुद्ध ने यह देखकर सभी को एक और कथा सुनाई। एक समय की बात है, एक राजा के पास बहुत सुंदर बाग था। उसमें हजारों फूल खिले रहते थे, पर फिर भी वह संतुष्ट नहीं था। वह हर समय सोचता कि अगर कोई दुर्लभ पौधा मिल जाए तो उसका बाग और भी सुंदर हो जाए। उसने पूरे देश में संदेश भिजवाया कि ऐसा पौधा खोजा जाए जो हर मौसम में खिले और बिना देखभाल के भी जिए। एक दिन एक साधु राजा के पास आया और बोला, राजन, वह पौधा आपके पास ही है जिसे आप नहीं देख रहे। राजा चौंका और पूछा, कौन सा पौधा? साधु ने राजा के हृदय की ओर इशारा किया और कहा, आपका अपना मन, इसे देखो, इसे सींचो, इसे प्रेम दो। यही वह दुर्लभ पौधा है जो हर मौसम में खिल सकता है। लेकिन यदि आप इसकी चिंता करते रहोगे, इसकी कमी खोजते रहोगे, तो ये कभी खिल नहीं पाएगा। राजा की आंखें खुल गईं। बुद्ध ने कथा समाप्त कर सभी से कहा, हर व्यक्ति का मन एक बाग है। उसमें कौन से विचार बोए जाएं, कौन से भाव सींचे जाएं, यह हमारे हाथ में है। यदि हम चिंता, ईर्ष्या, क्रोध और डर के बीज बोएंगे तो जीवन तनावपूर्ण होगा। लेकिन यदि हम शांति, करुणा, संतोष और धैर्य के बीज बोए तो जीवन महकने लगेगा। उस रात हर शिष्य अपने अपने ध्यान कक्ष में गया, लेकिन आज उनके ध्यान में सिर्फ मौन नहीं था, उनके मन का बाग महक रहा था। और तब से उस वन में जहां बुद्ध रहते थे, वहां एक नई परंपरा शुरू हुई। हर भिक्षु अपने दिन की शुरुआत एक वाक्य से करता, मैं अपने मन को आज शांति दूंगा, क्योंकि जीवन तभी आनंदमय होता है जब उसमें कोई तनाव नहीं होता। समय बीतता गया। आश्रम की दिनचर्या शांति और साधना से भरपूर थी। बुद्ध के उपदेश और जीवन के अनुभवों से हर भिक्षु का जीवन एक नए स्वरूप में ढलने लगा था। लेकिन जीवन केवल आश्रम तक ही सीमित नहीं होता। एक दिन बुद्ध ने घोषणा की, कल हम सब पास के नगर में भिक्षाटन हेतु प्रस्थान करेंगे। वहां के लोग अज्ञानी नहीं है, पर अत्यधिक तनाव से ग्रस्त हैं। वहां हमें केवल अन्न नहीं, अपना अनुभव भी बांटना है। सभी भिक्षु तैयार हो गए। सुबह सुबह वे नगर की ओर चल पड़े। नगर का नाम था सारवण। यह नगर व्यापार, शिक्षा और कला का बड़ा केंद्र था, परंतु वहां के नागरिक सदैव किसी न किसी चिंता में डूबे रहते थे। नगर के प्रवेश द्वार पर ही बुद्ध ने देखा, एक युवक सिर पकड़े बैठा है, आंखें लाल, चेहरा पीला और मन असहाय। बुद्ध उसके समीप पहुंचे और शांत स्वर में बोले, क्या बात है वत्स, इतना व्यथित क्यों हो? युवक ने चौंक कर देखा और बोला, आप तो बुद्ध हैं ना? लेकिन मेरी समस्या ऐसी है कि शायद आप भी समाधान नहीं दे पाएंगे। बुद्ध मुस्कुराए, तुम बताओ, फिर देखेंगे समाधान है या नहीं। युवक ने कहा, मैं व्यापारी हूं, पिता का व्यापार संभाल रहा हूं, पर घाटा होता जा रहा है। लोग धोखा देते हैं, कर्ज बढ़ता जा रहा है, नींद नहीं आती, डर लगता है कि सब कुछ खत्म ना हो जाए। क्या तनाव के बिना जिया जा सकता है? बुद्ध ने जमीन पर बैठते हुए कहा, एक बार एक आदमी भी ऐसी ही उलझनों में था। उसने एक बोझ उठाया और चलते चलते सोचने लगा कि यह बोझ और भारी क्यों होता जा रहा है। रास्ता लंबा था और वह हर कदम पर कमजोर होता जा रहा था। एक साधु ने उसे देखा और पूछा, क्या तुम्हें इस बोझ को अब भी उठाना है? आदमी बोला, हाँ, क्योंकि यह मेरा है। साधु ने कहा, लेकिन यह अब तुम्हारा स्वास्थ्य और जीवन छीन रहा है। तो यह आदमी फिर भी चलता रहा। अंततः वह थक कर गिर पड़ा। बुद्ध ने युवक की ओर देखा और बोले, समस्या यह नहीं कि जीवन में समस्याएं हैं, असली समस्या यह है कि हम उन्हें जरूरत से ज्यादा ढोते हैं। चिंता करना, हर बार अतीत को दोहराना, हर बार भविष्य से डरना, यही बोझ है। युवक ने धीमे स्वर में कहा, तो क्या मैं व्यापार को छोड़ दूं? बुद्ध ने कहा, नहीं, व्यापार मत छोड़ो, पर चिंता का व्यापार जरूर बंद कर दो। हर दिन के लिए तुम्हारा एक प्रयास पर्याप्त है। तुम परिणाम के लिए नहीं, प्रयास के लिए उत्तरदायी हो, और जब यह समझ लो तभी जीवन तनाव मुक्त हो सकता है। बुद्ध ने फिर मुस्कुराकर कहा,
हर सुबह एक बात अपने आप से कहो, आज मैं केवल इतना करूंगा जितना मुझसे बन सके, शेष ईश्वर पर छोड़ दूंगा। यही शांति है। युवक ने बुद्ध के चरण छू लिए। उसकी आंखों में पहली बार थोड़ा सा प्रकाश था, एक नई शुरुआत की उम्मीद। उसी नगर में एक महिला थी, रत्नमाला। वह नगर की सबसे धनी महिला थी, परंतु भीतर से एकदम टूट चुकी थी। उसका पुत्र बीमार रहता था, पति दिन रात विदेशों में व्यापार करता था और परिवार में कोई ऐसा नहीं था जिसे वह अपना कह सके। तनाव से उसकी सेहत बिगड़ती जा रही थी। जब उसे पता चला कि बुद्ध नगर में आए हैं, वह तुरंत उनके पास पहुंची। सिर ढंग का हाथ जोड़े हुए कांपती आवाज में बोली, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, धन वैभव नाम पर चैन नहीं है। मन हर समय डरता रहता है कि मेरा बेटा ना मर जाए, कि मेरा वैभव ना चला जाए, कि लोग मेरा सम्मान ना छीन लें। बुद्ध ने उसकी ओर गहराई से देखा। उन्होंने पास पड़े एक पत्थर को उठाया और कहा, इस पत्थर को अपने सिर पर रखो। रत्नमाला ने सिर पर पत्थर रखा। बुद्ध बोले, अब सोचो, जब तुम हर समय अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? अगर वैसा ना हुआ तो ये सारे अगर और मगर ऐसे ही भारी पत्थर हैं जिन्हें तुम अपने मन पर रखती हो। क्या तुम्हारा शरीर इन्हें लंबे समय तक सह पाएगा? रत्नमाला कांप गई। पत्थर गिरा दिया। बुद्ध बोले, जैसे तुमने पत्थर गिरा दिया वैसे ही अपने विचारों को भी गिराओ। आज जो है वह पूर्ण है, जो नहीं है वह चिंता करने से भी नहीं आएगा। हर चीज का एक समय होता है और अगर मन शांत रहे तो हर समस्या का समाधान समय स्वयं लेकर आता है। रत्नमाला की आंखों से आंसू गिरने लगे। वह फूट फूट कर रोई और बोली, भगवान, अब समझ में आया, जीवन तो तब सुंदर होता है जब मैं इसे बिना भय के स्वीकारती हूँ, जब मैं हर दिन को जीती हूँ, ना कि हर कल या हर आने वाले कल की चिंता करती हूँ। बुद्ध ने उसका सिर सहलाया और कहा, तनाव तभी आता है जब हम जीने की बजाय केवल सोचने लगते हैं, और जीवन तब आनंदमय होता है जब हम हर सांस के प्रति सजग होते हैं, जब हम वर्तमान में जीते हैं। नगर में बुद्ध की बातें फैल गईं। लोग अब केवल ज्ञान नहीं, शांति पाने के लिए उनके पास आने लगे। बुद्ध ने शिष्यों से कहा, देखो, यह नगर पहले जैसा ही है। समस्याएं अब भी हैं, लेकिन अब लोगों की सोच बदल रही है, और जब सोच बदलती है तभी जीवन बदलता है। अगले दिन बुद्ध नगर से प्रस्थान करने लगे। नगरवासियों ने उन्हें रोककर कहा, भगवान, आपने हमारे जीवन को शांत कर दिया, पर क्या आप बार बार आते रहेंगे? बुद्ध ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं हर बार नहीं आ सकता, लेकिन एक बात याद रखो, जब भी तुम्हारा मन अशांत हो, तुम खुद से पूछना, क्या मैं आज वर्तमान में जी रहा हूं या कल की चिंता कर रहा हूं? यही प्रश्न तुम्हारा गुरु बन जाएगा। लोगों की आंखों में आंसू थे पर मन शांत था। वे जान चुके थे, तनाव से मुक्ति किसी चमत्कार से नहीं, अपने भीतर की समझ से होती है। और उसी नगर में फिर कभी किसी ने यह नहीं कहा कि मेरे पास सब कुछ है पर सुकून नहीं, क्योंकि अब वे जानते थे, जिंदगी जीने का मजा तब आता है जब जिंदगी में कोई तनाव ना हो। बुद्ध नगर से विदा हो चुके थे, पर उनके शब्द उस नगर के हर कोने में गूंजने लगे थे। लोग अब रोज सुबह जागते तो ध्यान करते और सोने से पहले स्वयं से प्रश्न करते, क्या आज मैं बिना तनाव के जी पाया? धीरे धीरे सारवण नगर एक शांत और संतुलित नगर के रूप में जाना जाने लगा। कुछ महीनों के पश्चात बुद्ध फिर से अपने पुराने आश्रम लौट आए। वहां जीवन फिर से अपने नियमित स्वर्ग में बहने लगा। लेकिन एक दिन एक नया व्यक्ति आश्रम आया। वह साधारण वस्त्रों में था, पर उसकी चाल में घबराहट थी, आंखों में बेचैनी थी और चेहरे पर स्पष्ट तनाव की रेखाएं थीं। उसने आश्रम में प्रवेश करते ही बुद्ध के चरणों में गिरते हुए कहा, भगवान, मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, पर अब ज्ञान बोझ बन गया है। मुझे शब्दों से, विचारों से, सिद्धांतों से कुछ नहीं मिलता। मैं जीवन जीना चाहता हूं, पर समझ नहीं आता कैसे। बुद्ध ने उसकी ओर देखा, बोले, तुम्हारा नाम क्या है? वह बोला, विवेक। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, विवेक होना ही सबसे बड़ी बात है, पर यदि वह केवल बाहर की दुनिया में चल रहा हो और भीतर का विवेक मौन हो जाए तो यही विवेक तनाव का कारण बन जाता है। विवेक चौंक गया। पहली बार किसी ने उसके नाम के पीछे इतनी गहराई देखी थी। बुद्ध बोले, आओ, तुम्हें एक स्थान दिखाता हूं। वह उन्हें आश्रम के पीछे एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर ले गए। वहां एक तालाब था, बिल्कुल शांत। उसके चारों ओर वृक्ष पत्तों की सदी हुई सरसराहट और एक सन्नाटा जो डराने वाला नहीं बल्कि आलिंगन करने जैसा था। बुद्ध बोले, यह तालाब तुम्हारे मन की तरह है। जब तुम रोज इसमें कंकड़ डालते रहोगे, मैं कौन हूं,
ये क्या होगा, मैं सही हूं या गलत? तब इसका पानी कभी साफ नहीं रहेगा। लेकिन यदि तुम बैठकर देखो, बस देखो, कुछ ना कहो, ना मांगो, ना डराओ, तब यह पानी खुद शांत हो जाएगा। तब तल में पड़ा सत्य दिखाई देगा। विवेक ने पूछा, तो क्या मैं कुछ ना करूं, बस देखता रहूं? बुद्ध बोले, करना छोड़ने में ही सबसे बड़ा करना छिपा है। जब मन को कुछ करने की जरूरत नहीं होती, तब वह असली होने की स्थिति में पहुंचता है, और वह स्थिति ही तनाव से मुक्ति है। बुद्ध ने उसे वहां छोड़ दिया और कहा, यहां बैठो, जब तक पानी में खुद को ना देख लो, नीचे मत आना। विवेक वहां बैठ गया। 1 घंटा, 2 घंटे, सूरज चढ़ा और ढलने लगा। विवेक के भीतर की हलचल भी तालाब की लहरों की तरह धीरे धीरे शांत होने लगी, और तभी उसे पहली बार अपने भीतर की हल्की सी झलक मिली। एक मौन अनुभूति की सब कुछ है जैसा होना चाहिए। वह दौड़ता हुआ नीचे आया और बुद्ध से बोला, भगवान, मैं समझ गया, जीवन कोई प्रश्न नहीं है जिसे हल करना हो। यह एक क्षण है जिसे जीना है, और जब मैं अभी में रहता हूं, तब मुझे किसी उत्तर की जरूरत ही नहीं पड़ती। बुद्ध मुस्कुराए, तुम अब सच्चे विवेक के मार्ग पर हो। इसी दौरान आश्रम में एक और नई बात हो रही थी। छोटे भिक्षुओं में एक लड़का था। चिराग उसका मन चंचल था। वह ध्यान में बैठते ही बेचैन हो उठता, बार बार उठ जाता, कुछ ना कुछ सोचता रहता। एक दिन बुद्ध ने उसे पास बुलाया और कहा, तुम्हें क्या सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? चिराग ने कहा, पक्षियों की उड़ान देखना। बुद्ध बोले, तो आज से तुम हर दिन सूर्योदय से पहले उठकर पक्षियों की उड़ान देखो। लेकिन ध्यान रहे, उस समय ना बोलना, ना सोचना, केवल देखना। चिराग को यह अभ्यास बहुत अच्छा लगा। वह हर दिन नदी किनारे बैठ जाता और पक्षियों को उड़ते हुए देखता। धीरे धीरे वह देखने की इस कला में इतना गहरे उतर गया कि अब उसका मन सहज ही शांत हो जाता। एक दिन उसने बुद्ध से कहा, भगवान, पहले मैं हर समय सोचता रहता था, अब बस देखता हूं, और जब देखता हूं तो कोई चिंता नहीं होती। मन भी जैसे उड़ने लगता है। बुद्ध ने कहा, मन को नियंत्रित मत करो, उसे मुक्त देखो, और जब देखना आ जाता है तब तनाव कहीं नहीं टिक पाता। बुद्ध ने अपने सभी शिष्यों को समझाया, जिस जीवन में निरंतरता हो परंतु पकड़ ना हो, वही जीवन तनाव मुक्त होता है। हम सब नदी की तरह हैं जो पत्थरों से टकराकर बहती है पर रुकती नहीं। उसे कोई बांध नहीं सकता, क्योंकि उसका स्वभाव ही बहना है। उस दिन से आश्रम में एक नया अभ्यास शुरू हुआ, मौन दर्शन, जिसमें कोई कुछ नहीं बोलता था, बस सुबह से दोपहर तक केवल देखता था, आकाश, वृक्ष, पक्षी, धूप, छाया, और फिर स्वयं को। धीरे धीरे शिष्यों के चेहरों पर जो पहले बोझ था, अब वह हल्केपन में बदलने लगा। वे ना अधिक हंसते, ना अधिक बोलते, पर जो मौन था वह संगीत बन गया था। और बुद्ध ने अंत में कहा, जिंदगी जीने का असली मजा तभी आता है जब हम उसे बदलने की कोशिश छोड़ दें, और बस वैसे ही उसे अपनाएं जैसे वह है। जब तक जीवन को नियंत्रित करना चाहोगे, वह तुम्हें तोड़ेगा, लेकिन जब तुम उसे स्वीकार लोगे, तब वह तुम्हें मुक्त कर देगा। और तभी एक दिन बुद्ध के पास एक नवयुवक आया। उसने बस एक प्रश्न पूछा, क्या जीवन एक संघर्ष है? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, जीवन एक अवसर है। संघर्ष तुम्हारी सोच है, जीवन नहीं। और इस सोच से मुक्ति ही तुम्हारे जीवन का सबसे सच्चा आनंद है, क्योंकि जिंदगी जीने का मजा तब आता है जब जिंदगी में कोई तनाव ना हो। गौतम बुद्ध के आश्रम में अब एक नई तरंग दौड़ चुकी थी। मौन दर्शन, ध्यान की नियमित साधना और वर्तमान में जीने की कला ने सभी भिक्षुओं के जीवन को भीतर से बदल दिया था। मगर इस परिवर्तन की सबसे गहरी छाप जिस पर पड़ी, वह था नंदी। नंदी एक साधारण किसान का पुत्र था जो हाल ही में भिक्षु बना था। उसका मन बड़ा सीधा था, परंतु एक बात उसे हर रोज परेशान करती थी। उसके माता पिता वृद्ध थे, भाई बहुत निर्धन था, और वह खुद अब आश्रम में रहकर त्याग का जीवन जी रहा था। मन में यह द्वंद्व था, क्या मेरा यहां रहना स्वार्थ है? क्या अपने परिवार की चिंता करना मेरा धर्म नहीं? बुद्ध इस आंतरिक उलझन को भांप चुके थे। उन्होंने एक शाम नंदी को ध्यान में बैठने से पहले बुलाया और कहा, नंदी, एक कार्य है तुम्हारे लिए। पास के गांव में एक बूढ़ी मां रहती है, उसका कोई नहीं है, वह सहाय है। तुम वहां जाओ और उसकी देखभाल करो जब तक वह पूर्णतः ठीक ना हो जाए। नंदी आश्चर्य में पड़ गया, परंतु वह बोला, जो आज्ञा। नंदी वहां गया, दिन रात उस वृद्धा की सेवा करता। उसकी आंखों में पहली बार सच्चा सुख देखा, वह सुख जो सेवा में होता है। वृद्धा उससे कहती, बेटा, तू तो जैसे मेरा बेटा ही बन गया है। नंदी मुस्कुराता, पर भीतर ही भीतर कुछ घटने लगा था।
3 सप्ताह बाद जब वह वापस आश्रम लौटा, बुद्ध के चरणों में गिरकर बोला, भगवान, मुझे लगा था कि मैं केवल ध्यान करके ही जीवन के तनाव से मुक्त हो पाऊंगा, पर अब समझ गया हूं, सेवा भी ध्यान ही है। जब मैंने उस मां की आंखों में स्नेह देखा, जब मैंने अपना अस्तित्व किसी और की भलाई में खो दिया, तब मेरे भीतर का डर भी खो गया। बुद्ध बोले, यही बात तो तुम्हें समझनी थी नंदी। ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठ जाना नहीं है। जब तुम किसी की पीड़ा को अपने मन से महसूस करो और बिना किसी स्वार्थ के सहायता दो, तो वही कर्म ध्यान बन जाता है। जब मन सेवा में लीन होता है तो वह अपने आप ही हल्का हो जाता है और तनाव वहीं से समाप्त होता है। उसी रात बुद्ध ने सभी भिक्षुओं को एक कहानी सुनाई। एक बार एक बगुला तालाब के किनारे खड़ा था। वह दिन भर मछलियां पकड़ता और खा जाता। पास ही एक कछुआ बैठा उसे देखता रहता। कछुए ने पूछा, तुम दिन भर काम करते हो, क्या कभी थकते नहीं? बगुला बोला, थकता हूं, पर मछलियां पकड़ना मेरे जीवन का हिस्सा है। कछुए ने कहा, मैं तो दिन भर बस बैठा रहता हूं, सोचता रहता हूं, क्या होगा कल, क्या कोई मुझे खा ना जाए। बगुला हंसा और बोला, तू सोचने में इतना उलझ गया कि तुझे जीना ही भूल गया। बुद्ध ने शिष्यों की ओर देखा और बोले, इस कछुए की तरह मत बनो। विचारों के खोल में रहोगे तो जीवन का आनंद खो दोगे। बगुले की तरह जागरूक रूप बनो, कर्मशील बनो और वर्तमान में रहो। उस दिन के बाद आश्रम के भीतर एक नई ऊर्जा बहने लगी। सभी शिष्य अब सेवा को ध्यान के बराबर मानने लगे। कोई जल भरता, कोई भोजन बनाता, कोई पौधों की देखभाल करता, पर अब कोई भी कार्य उन्हें बोझ नहीं लगता था। आश्रम में ही एक और भिक्षु था, राघव। वह पहले एक सेनापति था। युद्ध और हिंसा का जीवन छोड़कर बुद्ध की शरण में आया था, पर कभी-कभी उसके भीतर गुस्सा जाग उठता था, विशेषकर जब कोई छोटा भिक्षु गलती कर देता या समय का पालन नहीं करता। एक दिन उसने एक युवा भिक्षु को डांट दिया। जब बुद्ध को यह झ्यात हुआ तो उन्होंने राघव को पास बुलाया और कहा, तुम्हारा अतीत अब भी तुम्हारे भीतर जीवित है। जब भीतर क्रोध है तो बाहर शांति केवल दिखावा बन जाती है। राघव ने कहा, भगवान, मैं प्रयास करता हूं, पर क्रोध स्वयं उठ जाता है, मैं रोक नहीं पाता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तो चलो आज से एक नियम लो। जब भी तुम्हें क्रोध आए तुम तुरंत एक दीपक जलाओ और उसके पास बैठकर उसे देखते रहो जब तक वह बुझ न जाए। राघव ने आज्ञा स्वीकार की। अगले दिन ही जब उसे फिर से किसी पर क्रोध आया, वह दौड़कर दीपक जलाकर बैठ गया। पहले कुछ मिनटों में मन बेचैन रहा, विचार आते रहे, लेकिन जैसे जैसे लौ स्थिर जलती रही, वैसे वैसे उसका क्रोध शांत होने लगा। उसे महसूस हुआ, यह आग बाहर की नहीं, भीतर की है, और इसे बुझाने के लिए मुझे बाहर नहीं, भीतर ही बैठना होगा। धीरे धीरे वह अभ्यास उसके जीवन का हिस्सा बन गया और एक दिन वह स्वयं एक छोटे भिक्षु के पास गया और कहा, तुमने गलती की, पर मैं भी करता हूं, चलो आज हम दोनों मिलकर ध्यान करें। बुद्ध ने यह परिवर्तन देखा और बोले, जब तुम अपने भीतर की आग को देख लेते हो तभी वह शांत होती है। जीवन में तनाव भी ऐसा ही है, उसे दबाओ मत, उसे देखो और वह अपने आप विलीन हो जाएगा। आश्रम अब केवल एक साधना स्थल नहीं, बल्कि एक जीवंत पाठशाला बन चुका था, जहां हर भावना, हर विचार, हर कष्ट एक गुरु बन चुका था। और अंततः बुद्ध ने एक अंतिम उपदेश दिया जिसे सभी ने पत्थर पर उकेर लिया। जिस दिन तुम जीवन को समझने के लिए नहीं, उसे प्रेम करने के लिए जीने लगोगे, उसी दिन से तनाव का अंत हो जाएगा। क्योंकि जीवन को बदलना तुम्हारे हाथ में नहीं, पर उसे अपनाना तुम्हारे हृदय में है। उस दिन के बाद आश्रम का प्रत्येक भिक्षु केवल ध्यान करने वाला साधक नहीं था, वह सेवा में लीन, मौन में गहराई पाने वाला और हृदय से जीवन को अपनाने वाला एक नया इंसान बन चुका था। और वहां हर व्यक्ति ने जाना, जिंदगी जीने का मजा तब आता है जब जिंदगी में कोई तनाव ना हो। गौतम बुद्ध का आश्रम अब एक ऐसे बगीचे की तरह बन गया था जहां हर भिक्षु एक अलग पुष्प की तरह खिलता जा रहा था। किसी में करुणा की सुगंध थी, किसी में मौन की मिठास, तो किसी में सेवा की सुंदरता। तनाव अब वहां के वातावरण में कहीं नहीं दिखता था, क्योंकि हर कोई उसे पहचानना और छोड़ना सीख चुका था। लेकिन फिर भी एक भिक्षु ऐसा था जिसके मन में अब भी एक गांठ थी। नाम था सुत। सुत बचपन से ही एक ऐसे परिवार से आया था जहां हर वक्त भय और अपेक्षाएं थीं। पिता हर दिन यही कहते थे, श्रेष्ठ बनो, सर्वोत्तम बनो और दूसरों से आगे निकलो। ये शब्द उसके मन में पत्थर की तरह जम गए थे। जब वह भिक्षु बना तब भी वह ध्यान करते समय तुलना करता, क्या मैं औरों से अधिक शांत हूं? क्या मैं सबसे आगे हूं साधना में?
एक दिन ध्यान के बाद वह बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मेरे भीतर अब भी हलचल है। जब मैं ध्यान करता हूं तो मन पूछता है, क्या मैं सबसे अच्छा साधक हूं? क्या मैं सबसे तेज प्रगति कर रहा हूं? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारा प्रश्न बताता है कि तुम ध्यान नहीं कर रहे, तुम प्रतिस्पर्धा कर रहे हो। जिस दिन तुम खुद से तुलना करना छोड़ दोगे, उसी दिन जीवन का स्वाद मिलेगा। सुत्त ने सिर झुका लिया, पर उसकी आंखें स्पष्ट कह रही थीं कि वह अब भी समझ नहीं पाया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सुनो, एक कथा। एक बार एक अलराशि ने अपने 5 शिष्यों को एक ही समय ध्यान में बैठाया। 4 शिष्य बहुत गहरे ध्यान में चले गए, पर 5वां बार बार आंख खोलकर देखता कि बाकी कितनी गहराई में है। जब ध्यान समाप्त हुआ तो ऋषि ने कहा, चारों ध्यान में गए, पर 5वां केवल देखता रहा। शिष्य बोला, गुरुदेव, मैंने भी आंखें बंद की थी। आशी बोले, पर मन खोला था दूसरों के प्रति। फिर उन्होंने कहा, ध्यान वह है जहां तुम स्वयं से भी मुक्त हो जाओ। दूसरों से तुलना तो बहुत दूर की बात है। बुद्ध ने सुद्ध की ओर देखा। उसकी आंखें अब कुछ और समझ चुकी थीं। उसने सिर झुकाया और बोला, भगवान, मैं प्रयास करूंगा तुलना से मुक्त होने का। उसके बाद बुद्ध ने सभी भिक्षुओं को एक कार्य दिया। इस सप्ताह तुम सब ध्यान की बजाय केवल एक बात पर ध्यान दो। स्वीकृति जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करो, खुद को भी दूसरों को भी। इस कार्य से पहले तो सभी भिक्षु थोड़े अचकचाए। ध्यान छोड़कर केवल स्वीकृति पर जैसा कहा गया था वैसा ही किया गया। अगले 7 दिनों में कई चमत्कार हुए। भिक्षु मंगला, जो बहुत कम बोलता था, पहली बार सहजता से अपने भाव प्रकट कर सका, क्योंकि अब उसे खुद के अंतर्मुख स्वभाव को स्वीकार करना आ गया था। धम्मा, जो पहले हर गलती पर अपराध बोध से घिर जाती थी, अब मुस्कुराकर कहती थी, गलती हुई है पर मैं केवल गलती नहीं हूं। राघव, जिसने कभी अपने गुस्से को दमन किया था, अब कहता, मुझ में क्रोध आता है, पर अब मैं उसे पहचानता हूं और देखता हूं, दबाता नहीं। और फिर बारी आई सुत की। वह आश्रम के पीछे बगीचे में बैठा था। ध्यान की स्थिति में नहीं, केवल हवा को महसूस करते हुए उसे पता चला कि उसके मन में एक नई शांति है। ऐसी शांति जो खुद को दूसरों से अलग या बड़ा मानने की जरूरत नहीं रखती। वह मुस्कुराया और बोला, मैं जैसा हूं वैसा ही अच्छा हूं। वह बुद्ध के पास गया और उनके चरणों में झुक गया। बुद्ध ने सिर पर हाथ रखा और कहा, स्वीकृति वह बीज है जिससे आत्मा का पुष्प खिलता है। जब तुम खुद को स्वीकारते हो तब जीवन तुम्हें अपनाता है। उस रात आश्रम के बीचों बीच बुद्ध ने एक विशेष प्रवचन दिया। सब चुपचाप बैठे थे। उन्होंने कहा, जीवन एक नदी है, उसमें कोई भी लहर ना तो सही है ना गलत, कोई बड़ी कोई छोटी, पर सबका अस्तित्व आवश्यक है। तुम अगर सोचते रहोगे कि मुझे सबसे ऊंची लहर बनना है, तो जीवन की गति को नहीं समझोगे। जीवन तब बहता है जब तुम उसे बिना रोके, बिना मोड़े बस स्वीकार कर लो। तनाव तब आता है जब तुम जीवन से लड़ते हो। सुख तब आता है जब तुम जीवन को अपनाते हो। प्रवचन के अंत में एक युवा भिक्षु ने पूछा, भगवान, क्या कोई ऐसा समय आएगा जब जीवन में कोई तनाव न बचे? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तनाव कभी बाहर से नहीं आता, वह भीतर की अस्वीकृति का परिणाम है। जिस दिन तुम स्वयं से कहोगे, मैं जैसा हूं ठीक हूं, उस दिन जीवन तुमसे कहेगा, मैं जैसा हूं सुख हूं। उस रात आश्रम में दीपक नहीं जले, पर हर भिक्षु के भीतर एक आंतरिक प्रकाश जल चुका था। प्रभात की हवा में अब केवल शांति नहीं थी, उसमें स्वीकृति की सुगंध थी, और वहां हर कोई जान गया, जिंदगी को जीने का मजा तब आता है जब तुम उसे बदलने की नहीं, उसे अपनाने की कोशिश करते हो। उस रात के बाद आश्रम में कुछ बदल गया था, जैसे हवा में कोई नई सुवास घुल गई हो। भिक्षुओं के चेहरे पहले से अधिक शांत, अधिक कोमल और भीतर से चमकते हुए लग रहे थे। तनाव की जगह अब स्वीकृति ने ले ली थी। कोई किसी से नहीं लड़ रहा था, ना दुनिया से ना खुद से। बुद्ध रोज शाम को एक वृक्ष के नीचे बैठते और कोई ना कोई कहानी सुनाते, जो भिक्षुओं के भीतर छिपे भ्रमों को धीरे धीरे मिटा देती। एक दिन उन्होंने सभी को बुलाया और कहा, आज मैं तुम्हें अंतिम और सबसे सरल सत्य बताने जा रहा हूं। जीवन को जियो, पर उसे नियंत्रित मत करो। जो भी तुम नियंत्रित करोगे वह कभी तुम्हारा नहीं होगा। केवल जिसे तुम अपनाओगे वही तुम्हारा अनुभव बनेगा। फिर बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक राजा को यह जानने की इच्छा हुई कि तनाव रहित जीवन किसे कहते हैं। उसने अपने दरबार में घोषणा करवाई, जो व्यक्ति मुझे तनाव मुक्त जीवन का रहस्य समझा देगा, उसे मैं अपनी आधी सत्ता दे दूंगा।
बहुत से विद्वान आए, उन्होंने लंबी लंबी बातें की, लेकिन राजा की आंखों से तनाव कम नहीं हुआ। फिर आया एक साधु, कपड़े फटे हुए, हाथ में एक छोटी सी पोटली, चेहरा झुर्रियों से भरा पर आंखें गहरी, शांत और सजीव। राजा ने पूछा, क्या तुम मुझे तनाव मुक्त जीवन का रहस्य बता सकते हो? साधु मुस्कुराया और बोला, मैं नहीं बताऊंगा, मैं केवल दिखाऊंगा। साधु राजा को महल से बाहर एक बगीचे में ले गया। वहां एक आम का वृक्ष था। उसने राजा से कहा, देखो, यह आम का पेड़ एक साथ कच्चे फल, पके फल और गिरे हुए आमों को लेकर खड़ा है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा आम किस स्थिति में है। वह बस अपना काम करता है, छांव देता है, फल देता है और अपनी जड़ से जुड़ा रहता है। राजा चुप रहा। साधु बोला, राजन, तुम भी वही करो। जीवन में जो हो रहा है उसे स्वीकार करो, उसे जियो, निर्णय लो, पर परिणाम की चिंता मत करो। तभी तुम्हारा मन हल्का होगा और हल्के मन वाला ही तनाव मुक्त जीवन जी सकता है। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने साधु को झुककर प्रणाम किया और कहा, आज पहली बार जाना कि जीवन में तनाव बाहर से नहीं, हमारी पकड़ से आता है। बुद्ध ने कथा समाप्त की और अपने शिष्यों से कहा, यदि तुम जीवन को कसकर पकड़ने की कोशिश करोगे तो वह तुम्हारी मुट्ठी से रेत की तरह फिसल जाएगा। यदि तुम उसे हथेली पर रखकर देखोगे, अपनाओगे, तो वह तुम्हारा दर्पण बन जाएगा। उस दिन के बाद भिक्षु सूत सबसे पहले उठता और आश्रम के बगीचे में जाकर पेड़ों को प्रणाम करता है। जब एक दिन बुद्ध ने उससे पूछा, सूत, इन वृक्षों को हर दिन क्यों प्रणाम करते हो? सूत ने हाथ जोड़कर कहा, यह वृक्ष मुझे सिखाते हैं कि कैसे खड़े रहना है, बिना किसी अपेक्षा के कैसे फल देना है, बिना घमंड के कैसे छांव देना है, बिना भेदभाव के, और सबसे बड़ी बात, कैसे हर ऋतु को स्वीकार करना है, चाहे वह सुख की हो या कष्ट की। बुद्ध ने उसे गले लगाया। वह कोई शब्द नहीं बोले, लेकिन उनका मौन उस दिन सूत के भीतर घर कर गया। वह जान गया था, जीवन में तनाव तब तक रहेगा जब तक हम किसी विशेष परिणाम की अपेक्षा रखेंगे। समय बीतता गया। एक दिन एक व्यापारी, जिसका पूरा जीवन हड़बड़ी और तनाव में बीता था, बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मुझे शांति चाहिए, मुझे जीवन का सुख चाहिए। क्या आप मुझे कोई उपाय देंगे जिससे मैं बिना तनाव के जी सकूं? बुद्ध ने मुस्कुराकर एक सफेद पत्थर उठाया और उसे व्यापारी को देते हुए कहा, इसे हर उस स्थान पर रखना जहां तुम्हें तनाव महसूस होता है। जब यह पत्थर भारी लगे, समझना तुम्हारे भीतर तनाव है। जब यह पत्थर हल्का लगे, समझना तुम सही मार्ग पर हो। व्यापारी ने हंसते हुए कहा, यह तो बस एक पत्थर है, इसका वजन कभी नहीं बदलेगा। बुद्ध गंभीर होकर बोले, हाँ, पत्थर का वजन नहीं बदलेगा, लेकिन तुम्हारा मन बदलेगा। जो मन शांत है वही हर भार को हल्का करता है, और जो मन भरा हुआ है चिंता, लालच, भय से, वही हर चीज को बोझ बना देता है। व्यापारी समझ गया कि शांति कोई वस्तु नहीं, कोई मंत्र नहीं, ये तो भीतर का वृत्त है जो तब बनता है जब तुम जीवन को अपनाते हो, ना कि बदलने की जिद करते हो। धीरे धीरे वह भी भिक्षु बन गया। उसका नया नाम रखा गया, विपुल, जिसका अर्थ था जिसका हृदय भरपूर है फिर भी खाली है। अब आश्रम में सुत, विपुल, धम्मा, मंगला जैसे अनेक भिक्षु थे, जो सब एक जैसे नहीं थे, पर सब में एक बात समान थी, वे तनाव से मुक्त थे, क्योंकि वे जीवन को बदलने नहीं जीने आए थे। एक दिन सभी भिक्षु बुद्ध के चारों ओर बैठे थे। सूर्य ढल रहा था, आकाश सुनहरा हो गया था, और उस शांति में बुद्ध ने अपने अंतिम वाक्य कहे, याद रखो, जीवन में दोहा खाएंगे, पर तनाव तुम्हारा चुनाव है। संसार में हलचल रहेगी, पर शांति तुम्हारे भीतर है। तुम अगर हर दिन को जियो जैसे वह अंतिम है, तो जीवन तुम्हें उपहार की तरह लगेगा, और तुम कह सकोगे, जिंदगी जीने का मजा तब आता है जब जिंदगी में कोई तनाव ना हो और इसी किसी के साथ मौन छा गया। वह मौन जो केवल मौन नहीं था, वह शांति थी, आनंद था और जीवन की स्वीकृति थी। देखो मित्रों, जीवन में दोहक और सुख तो आते जाते रहेंगे, लेकिन अगर हम हर परिस्थिति को पकड़कर बैठ जाएंगे तो तनाव बढ़ेगा, मन भारी होगा और जीवन बोझ बन जाएगा। बुद्ध ने जो सिखाया वह यही था, जीवन को बदलने की जिद मत करो, जीवन को अपनाओ, उसे स्वीकार करो। जब हम अपने भीतर झांकते हैं तो पाते हैं कि तनाव हमारी सोच की उपज है। ये हम ही हैं जो हर बात में पूर्णता चाहते हैं, हर कार्य में सफलता चाहते हैं, और जब वैसा नहीं होता तो मन अशांत हो जाता है। लेकिन यदि हम अपने जीवन को एक आम के वृक्ष की तरह जीने लगे, फल देना, छांव देना और सब कुछ सहते हुए भी जड़ से जुड़े रहना,
तभी हम सच्चे अर्थों में तनाव मुक्त हो सकते हैं। तो आज से एक व्रत लो, किसी बात को पकड़कर मत बैठो, जाने दो, बहने दो और जीवन के हर पल को स्वीकार करो। तनाव घटेगा नहीं, वह बस खो जाएगा। और जब तनाव नहीं रहेगा तब जीवन एक गीत बन जाएगा, ऐसा गीत जो भीतर तक शांति दे। यही बुद्ध की सीख है। तनाव से मुक्ति कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि यह रोजमर्रा की स्वीकृति से मिलती है। यदि यह कहानी आपके मन को स्पर्श करे तो इसे दूसरों तक पहुंचाइए। हो सकता है किसी और की जिंदगी भी हल्की हो जाए, सिर्फ एक विचार से। जिंदगी जीने का मजा तब आता है जब जिंदगी में कोई तनाव ना हो। धन्यवाद। बुद्धम शरणम गच्छामि।